By theorem 3.12, phi and Z2 are isomorphic. वहाँ पे ये कहा था कि अगर करेक्टरिस्टिक जो है वो फाइनाइट है तो ये ZP के आइसोमॉर्फिक होंगे। नाउ दैट क्योंकि अभी हमारा मामला हल नहीं हुआ, वो ये है कि F के एलिमेंट जो हैं वो 4 है। नाउ दैट Y बिलोंग्स टू F माइनस पाई कि इसके अलावा एक एलिमेंट है Y किसमें F में, देन 1 प्लस क्लोज होने की वजह से 1 प्लस Y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 भी है, 1 भी है और Y भी होगा, फिर ही जो है वो एलिमेंट बनेंगे। तो F जो है वो क्या बन गया, F फील्ड बनी है 0 1 Y 1 प्लस Y। सिंस F is growth with respect to multiplication, तो Y square belong to F करेगा। It is clear that Y square not equal to 0, क्योंकि Y हमने कहा है कि वो माइनस पाई से है तो फिर वो 0 नहीं है। इसका मतलब है कि इफ Y square is equal to 1 हो, देन Y minus 1 होल स्केयर इज इक्वल टू 0। ये ऐसे ही है कि वो फार्मूला आप खोल लें, वाई स्केयर प्लस 1 माइनस 2y, तो 2y वाला टर्म भी 0 और प्लस 1 वाई स्केयर प्लस 1 माइनस 2y, और वाई स्केयर जो है वो चूंकि 1 है तो 1 प्लस 1 2 और इधर से भी 2, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा मॉड 2 में, प्राइम फील्ड 2 में। सो y इज इक्वल टू 1, ये 1 ही जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, विच इज इम्पॉसिबल। अच्छा, चूंकि वो भी नहीं है उसमें, इफ y स्केयर इज इक्वल टू y रख लें, देन द कैंसलेशन लॉ क्या करेगा, y इज इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि हमने कहा है कि f माइनस पाई है, तो इसका मतलब है कि 0 और 1 के 1 तो ये हो नहीं सकता भाई, तो इसका मतलब इनके अलावा कोई एलिमेंट है, which is also impossible, hence we must have y square is equal to 1 plus y। ये जो y यहाँ पे लिया हुआ है, इसका जब आप क्लोज होने की वजह से y स्क्वायर जब लेंगे तो वो किसी और एलिमेंट के इक्वल होगा, ना कि पाई के एलिमेंट 0 1 के इक्वल होगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, एंड इसको अगर आप इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 और रिप्लेस हो जाएगा 1 से। देन द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ f आर एज फॉलोज। तो ये उनके जो है वो मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन, अंडर एडिशन 0 में ऐड करें 0, y प्लस दिस तो 2y 0 तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 प्लस y इसमें ऐड किया तो ये अगेन 0। इसी तरह मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है वो 0, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस वाई, इधर से 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, इसको भी मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं और रिप्लेस करेंगे वाई स्क्वायर को किससे, एक्स प्लस वाई से, और 2 को जो है वो 0 कर देंगे अगर कोई ऐसा चांस हुआ तो ये उसका टेबल बनाया उसने अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो उसने 4 एलिमेंट जो है वो शो करा दिए हैं क्लियरली। F and F4 have similar addition and multiplication tables. In other words, the map 0 to 0, 1 to 1, y to x, 1 plus y to 1 plus x is an isomorphism. Hence, there is only one field with 4 elements within isomorphism. कि वो field जो है वो एक ही है with 4 elements. From the multiplication table of F4, we see that ये जो अभी हमने वहां से देखा था 3.6 में x1, अब यहाँ पे वो क्या करना चाह रहा है कि ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है, ये हमने कहा था कि एफ स्टेरिक इनको कह दें, अगर एफ स्टेरिक 4, तो ये नॉन जीरो एलिमेंट का उसकी कलेक्शन है। x1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये हम रिलेशन से निकाल रहे हैं पॉलिनोमियल के।
एक्स क्यूब जो है वो आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स क्यूब बन जाएगा, तो वो एक्स इंटू एक्स स्क्र की वैल्यू जो है वो 1 प्लस एक्स है, उस रिलेशन से, उस पॉलिनोमियल रिलेशन से। ये थोड़ा सा इस तरह के एलिमेंट की कैलकुलेशन जो है वो आप थोड़ी सी करके देखेंगे बार बार, तो ये आपको बात समझ आएगी कि ये उसी तरह उस रिलेशन से, पॉलिनोमियल रिलेशन से आप ये वैल्यूज निकालेंगे। और एफ फोर जो है मतलब f2 पावर 2 है, तो ये इसकी प्राइम फील्ड जो है वो f2 है, 0 1 है, तो ये जो कोफिशिएंट होंगे ये 0 1 से होंगे। दस f4 स्टेरिक जो है वो x से जनरेट हो रहा है, इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, 3 एलिमेंट है इसके, और ये साइक्लिक ग्रुप है। कैसा साइक्लिक ग्रुप है कि ये x इसका जनरेटर है। सिमिलरली 5.8 अगेन x क्यूब प्लस x प्लस 1। अब ये पॉलिनोमियल जो है वो क्यूबिक है, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इन z2x, क्लियरली f ऑफ 0 f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो ये इसका रूट नहीं है, इसके अंदर z2 के अंदर इसका रूट नहीं है, देयरफॉर f ऑफ x इज इररेड्यूसिबल। द फाइनाइट फील्ड z है, z2 ये जो सेट बनेगा हैज 2 पावर 3 एलिमेंट्स। कैसे बनाए हैं कि ये जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो इसकी पावर बनेगी, तो 8 एलिमेंट आपने जनरेट करने हैं, डिनोटेड बाय f8। लेट अस सी हाउ द मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म्ड इन f8। एक तो f8 जो है वो आप जो जानते हैं वो सेट है 0 1 2 अप टू 7 तक का, तो उसमें ये अंडर एडिशन तो जो है वो जाहिर है ग्रुप होता है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 3 5 7 जो है ये इसका अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। तो 2 एलिमेंट आपने ले लिए हैं, क्योंकि ये मॉड में एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है, तो जाहिर है फिर ये जो कॉन्ग्रुएंट पॉलिनोमियल्स होंगे एक्स की वो किस फॉर्म की होंगी, वो क्वाड्रेटिक में होंगी, उनकी मल्टीप्लिकेशन उसने डिफाइन करके रख ली है। लेकिन आप यहाँ से एक्स क्यूब जो है वो किसके इक्वल लिखा जा सकता है, एक्स प्लस 1 के, बाहर वो चूँकि हमने उसके कोफिशिएंट जो है वो रिप्लेस किए हैं तो उसकी आप बाहर लगा सकते हैं। x4 जो है वो x मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरह के एलिमेंट जो है वो जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। डिनोट बाय अल्फा द रेसिड्यू क्लास ऑफ x मॉडुलो दिस, देन उससे x को रिप्लेस करें अल्फा से, तो अगेन आपके पास इस तरह के एलिमेंट होंगे। लेकिन आपने इसको क्या किया हुआ, ये कांस्टेंट टर्म है, ये अल्फा वाली टर्म है, ये अल्फा स्क्वायर है, क्यूब तक आप जा नहीं सकते, क्योंकि जो भी क्यूब वाली वैसे तो मल्टीप्लाई करते हुए अल्फा 4 भी बनेगा, लेकिन उसको आप इससे रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस 1 से। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन रूल इन f2 over x cube plus x plus 1। The addition and multiplication tables of f8 can be listed easily, which is the left as an exercise। एक्सरसाइज में आप इसको जो है वो ये एडिशन टेबल बना सकते हैं अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे वो क्या करना चाह रहे हैं कि इसके जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनको पावर्स में जो है वो ले रहा है साइक्लिक ग्रुप बनाने के लिए। नाउ लेट अस कंप्यूट द पावर्स ऑफ अल्फा। अल्फा पावर 0 इज इक्वल टू 1, अल्फा 1 इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब चूंकि पॉलिनोमियल जो है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है, तो अल्फा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो 1 प्लस अल्फा, अल्फा 4 क्या होगा, ए अगेन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अल्फा अल्फा स्क्वायर। अब चूंकि अल्फा भी है अल्फा स्क्वायर भी है, तो ये हमें कोई मसला नहीं कर रहा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर जो है ये कोई एलिमेंट होगा ग्रुप। अच्छा, फिर इसी तरह अल्फा 5 जो है वो क्या होगा, वो 1 प्लस अगेन आप अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो एक अल्फा स्क्वायर हो गया, ये अल्फा क्यूब हो गया, इनकी वैल्यू दोबारा रिप्लेस करने से आपके पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी एलिमेंट हैं आपके पास, तो इसलिए इनका भी मसला नहीं। तो अल्फा 6 जो है वो किसके इक्वल होगा, इसको एक और अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो जहाँ पे ज़रूरत हो अल्फा क्यूब उसको रिप्लेस करें, जहाँ पे ज़रूरत हो अल्फा स्क्वायर को, अल्फा स्क्वायर को तो ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी तरह
ये 1 प्लस अल्फा। इसी तरह जब अल्फा 7 करेंगे, इसको एक और अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इनकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे अल्फा क्यूब की, तो ये 1 आना चाहिए आपके पास, क्योंकि मॉड भी आपने यूज करना है, मॉड 2 यूज करना है। तो जहाँ पे 2 अल्फा बने, यहाँ पे 2 बने, जहाँ 2 टाइम अल्फा स्क्वायर बने, जहाँ पे भी 2 वाली टर्म आएगी वो हम रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पे एक्स क्यूब आएगा उसको रिप्लेस कर देंगे अल्फा प्लस 1 से। Thus alpha 0, 1, 2 up to 6 are all the non-zero elements of F8. F8 के non-zero elements हैं उस field के, and alpha is an element of order 7. Therefore, the multiplicative group F8 steric is cyclic and alpha is a generator, जिससे ये generate हो रहे हैं।